भगवान की जय। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की जय। राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे घर पे भागवत का हर रोज एक अध्याय होता है, तो मैं आज वही एक अध्याय आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। एकादश स्कंद 5वां अध्याय, भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन। राजा निमित्त ने कुछ योगेश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं, कृपया करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, पारलौकिक लोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रियां भी वश में नहीं हैं, तथा जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते ऐसे लोगों को क्या गति होती है। अब 8वें योगीश्वर चमस जी ने कहा, राजन, विराट पुरुषों के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण पूजाओं से सत्व रज प्रधान क्षत्रिय जाघो से रज तम प्रधान वैश्य और चरणों से तथा प्रधान शूद्र की उत्पत्ति होती है। उन्हीं की जाओ से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्ष स्थल से वानप्रस्थ्य और शस्त्र से संन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं, वही इसके स्वामी, नियंता और आत्मा भी हैं। इसलिए इस वर्ण में और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उसका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है, उसका अधःपतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम की कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्त को की दया से पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से, वेदाध्ययन से तथा यज्ञोपवीत और संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुँच चुके हैं, फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाता है। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर भड़कीली बातें कहा करते हैं। रजोगुणी अधिकता के कारण उनके संकल्प
बड़े घोर होते हैं। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं करते। उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का बनावट, और घमंड से उनके प्रेम होता है। वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों को की हंसी उड़ाया करते हैं। वे मूर्ख बड़े बूढ़े को नहीं, स्त्रियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस घर गृहस्थी के संबंध में ही बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं, जहाँ सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास में ही सीमित है। वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते। विधि का उल्लंघन करते और दक्षिणा तक नहीं देते। वे कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीभ को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने, शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं। धन वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल और कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते हैं, तथा वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों तथा ईश्वर का भी अपमान करते रहते हैं। राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीर धारियों में स्थित हैं। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं, परंतु वे मूर्ख इस वाणी को भी तो सुनते हैं नहीं, और केवल बड़े मनोरथों की बात आपस में कहते सुनते रहते हैं। संसार में देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मद्यकी और प्राणी की स्वाभाविक प्रकृति हो जाती है, तब उससे प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में विवाद यज्ञ और सौत्रमणि यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है, उसका अर्थ है लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति का नियंत्रण कर उनका मर्यादा में स्थापन। वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति को अभीष्ट है। धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परमतत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है, और निष्ठा में ही परम शांति है। परंतु यह कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या काम भोग
देव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से यह सब सुनकर परम भगवान वसुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया। राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्रचित्त से इसे धारण करता है वह अपना सारा शोक मोह दुख करके ब्रह्मपद को प्राप्त करता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोरज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब गठवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम मायायहित मुकुंदा जहि रागी विरागी अति अनुरागी जयति सच्चिदानंदा बोलो जयति सच्चिदानंदा बोलो जयति सच्चिदानंदा। बोलिए भागवत भगवान की जय। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की जय।